वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। ओही अभी ये सब क्या बकवास है। एक तेज आवाज ने सन्नाटा तोड़ा और चाहत का सिर तुरंत प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गया जहां से आवाज आई थी। और जैसे ही उसने देखा कि यह क्या है, उसने लगभग 10 बार पलकें झपकाईं। एक और लंबा सुंदर लड़का जो फूलों के लड़के जैसा दिख रहा था, अपने हाथों में लाल फूलों का गुच्छा पकड़े खड़ा था। फूल इतने ज्यादा थे कि वो उन्हें पकड़ भी नहीं पा रहा था कि उनमें से कुछ पहले ही फर्श पर बिखरे पड़े थे। लेकिन चाहत को देखते ही उस आदमी का चिढ़ा हुआ चेहरा अचानक नर्म हो गया। उसकी आंखों में खुशी के अलावा कुछ भी नहीं चमक रहा था। उसके बिखरे हुए भूरे बाल और सुंदर चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आइडल बॉय बैंड का सदस्य हो। हाय मिस, उसने उत्साह से कहा और बड़ी मुस्कान के साथ उनके करीब चला गया जबकि फूल एक के बाद एक फर्श पर गिरते रहे। हालांकि चाहत ने अभी तक उसका जवाब भी नहीं दिया था कि एक और तेज आवाज फिर से गूंजी। अरे बॉस, ये सब क्या है? एक और आदमी अपने हाथों में लाल फूलों का वही गुच्छा लेकर प्रवेश द्वार पर आया। लेकिन चाहत के पास खड़े दो लोगों ने उस युवक को अनदेखा कर दिया जो तुरंत चुप हो गया और उसे देखते ही रुक गया। वैसे भी मैं तेज हूँ, मैं अभी का हूँ। मेरा मतलब है तुम्हारे पति का दोस्त, खुशमिजाज फूल वाले लड़के ने अपनी उसी प्यारी मुस्कान के साथ कहा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं चाहत हूँ। चाहत ने विनम्रता से उसका अभिवादन किया और मुस्कुराई, जिससे वो थोड़ा शर्मा गया। तेज खुद भी हैरान था कि चाहत कितनी खूबसूरत थी। उसका रूप रंग बहुत सुंदर था, कुछ और ही। ये तेज को एहसास हुआ कि चाहत अपने हाथों में पकड़े फूलों को देख रही थी, इसलिए उसने अपने बगल में बैठे शांत आदमी को देखा। इतने सारे क्यों? तेज ने हैरानी से भरी हुई नर्म आवाज में उससे पूछा। तुमने कहा था कि उसे ये पसंद आएंगे, मास्कमैन ने अपनी टाई ढीली करते हुए कहा। फिर वो चुपचाप सीढ़ियों की ओर चला गया। तेज और चाहत का मुंह थोड़ा खुला रह गया जब तक कि वो उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। मैंने यह नहीं कहा था कि तुम इतने सारे खरीदोगे, तेज ने कहा जैसे कि वो एक प्रॉब्लमैटिक पिता था जो अपने बेटे के दिमाग के काम करने के तरीके को समझ नहीं पा रहा था। उसने अचानक अपने हाथों से फूलों का गुच्छा छोड़ दिया और वे सभी फर्श पर गिर गए। चाहत थोड़ी हैरान थी क्योंकि वो जानती थी कि वे कोई साधारण लाल गुलाब नहीं थे, वे वास्तव में सबसे महंगे लाल गुलाब थे। चारों ओर, अब हम इन सब के बारे में क्या करने जा रहे हैं? उसने ये सब तुम्हारे लिए खरीदा है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा खरीदा है। बाहर अभी भी लाल गुलाबों से भरा एक ट्रक है। हाँ, तेज इस पर हंस रहा था जबकि चाहत की आंखें चौड़ी हो गई थीं क्योंकि उसे थोड़ी राहत महसूस हुई थी। किसी कारण से उसका डर थोड़ा कम हो गया था क्योंकि अभी उसके डरावने मास्क्ड हस्बैंड ने अजीब तरह से उसके लिए लाल गुलाबों का एक ट्रक खरीदा था। वो थोड़ी खुश थी कि वो कम से कम उसे कुछ ऐसा देना चाहता था जो उसे लगता था कि उसे पसंद है, लेकिन साथ ही उसके बारे में उसकी जिज्ञासा भी ड्रामेटिक से बढ़ गई। उसके भीतर कहीं न कहीं वो इस रहस्यमय आदमी के बारे में और जानना चाहती थी। बेडरूम में चाहत पहले ही नहा चुकी थी और अब सोने के लिए तैयार थी। तेज ने कहा कि अभी अपने स्टडी रूम में हो सकता है और उसे परेशान करना शायद अच्छा विचार न हो। इसलिए चाहत नीचे गई और एक फूलदान लिया, उसमें कुछ लाल गुलाब रखे और उसे वापस बेडरूम में ले गई। कुछ पलों के बाद वो बिस्तर पर लेट गई। उसने एक बड़ी नीली टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर एक मुस्कुराती हुई खोपड़ी छपी हुई थी, और उसके साथ एक आरामदायक घुटने तक की शॉर्ट्स थी। वो बहुत असहज और घबराई हुई महसूस करते हुए वो चुपचाप छत को घूरती रही जबकि उसके हाथ में लाल गुलाब आंखों पर पट्टी थी। उसके लंबे काले बाल एक बन में बंधे हुए थे और उसकी त्वचा चमक रही थी। वो लाल गुलाब और लाल आंखों पर पट्टी, काले और भूरे रंग के बड़े बेडरूम के अंदर एकमात्र रंगीन अस्तित्व थे। तुमने ऐसा क्यों सोचा कि तुम मुझे इस तरह के कपड़े पहनाकर बहका सकती हो? अभी की सेक्सी आवाज सुनकर चाहत तुरंत उठ खड़ी हुई। उसे लगा जैसे उसका दिल लगभग उसके सीने से बाहर निकल गया हो। उसने दरवाजे की ओर देखा और अभी वहां एक बिल्कुल शांत नकाबपोश राजकुमार की तरह खड़ा था, यहाँ तक कि उसने ऊपर से नीचे तक पूरा काला पजामे में पहना था। क्या बहकाना? चाहत को समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। वो उसे क्यों बहकाएगी? वो वैसे भी उसके साथ जो चाहे कर सकता है ना? या ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसके प्रति बिल्कुल भी आकर्षित नहीं था? क्या तुम गंभीर हो? अभी ने अपने लंबे पैर हिलाए और उसके करीब चला गया, लेकिन वो बीच में ही रुक गया। लाल गुलाब ने एक पल के लिए उसकी आंखों को आकर्षित किया और फिर अपने बिस्तर पर एक अच्छी स्टूडेंट की तरह बैठी लड़की को घूरने लगा। फिर वो लापरवाही से उसके पास बैठ गया, ये जाने बिना कि चाहत की धड़कनें अब अस्त व्यस्त हो गई थीं।
वो अविश्वसनीय रूप से घबराई हुई थी, लेकिन वो खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। क्या जगी ने मेरे बारे में कुछ बताया? जगी, मेरा मतलब है मिस्टर गुलाटी। चाहत ने अपना सिर हिलाया और अपने बगल में बैठे अवी को घबराहट से घूरने लगी। अवी ने भी अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। वैसे हकीकत में एक समस्या है। चाहत की धड़कनें और भी तेज हो गई जब उसने सुना कि उसे कोई समस्या है। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से चिंतित हो गया। यह उसके साथ उसकी पहली रात थी। वो अभी अभी अपने मिस्टीरियस हस्बैंड से मिली थी और पहले से ही कोई समस्या है? समस्या? हाँ, यह मेरे बारे में है, उसने जवाब दिया, जिससे चाहत को तुरंत राहत महसूस हुई। रुको, क्या समस्या उसके बारे में है? चाहत की चिंता अचानक कम हो गई, जैसे कि उसका ब्लड प्रेशर 100 से अधिक से सामान्य हो गया हो। मुझे बताओ, क्या तुम मेरी पत्नी के रूप में अपने काम को अच्छी तरह समझती हो? यस बॉस, इट्स वेरी क्लियर। चाहत ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया जब उसे एहसास हुआ कि उसने उसे किस तरह जवाब दिया। जब उसने उसे मेरी पत्नी कहा तो वो वास्तव में थोड़ी घबरा गई थी। वैसे ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अच्छा, तो क्या है समस्या? कोई भी लड़की मुझे एक्साइटेड नहीं कर सकती। चाहत ने 10 से ज्यादा बार पलकें झपकाईं। एक लंबा मौन बीत गया, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। क्या? रुको, तुम गे हो? मास्कमैन की कोल्ड लेकिन शांत और अचानक बर्फ की ठंडी आग की तरह भड़क उठी जब उसने उसकी बात सुनी। दूसरी ओर चाहत की इंस्टिंक्ट ने उसे अचानक आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। उनके बीच बहुत दूरी बना ली और तुरंत कंबल को खींचकर खुद को उसके नीचे छिपा लिया। उसे लगा जैसे उसने उसके भीतर सोए हुए राक्षस को जगा दिया हो। वो उसके हाव भाव नहीं देख सकती थी, लेकिन उसकी ऑरा उसके रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त थी, जैसे कि उसे किसी भूत ने छू लिया हो। हालांकि कुछ पल बीत गए, लेकिन राक्षस ने कुछ नहीं किया, इसलिए उसने धीरे धीरे कंबल को आधा नीचे कर दिया, एक डरी हुई बिल्ली की तरह अपने सामने नकाबपोश आदमी को झांकते हुए। उसका बेहद खतरनाक ऑरा अभी अभी कम होना शुरू हुआ था, फिर भी चाहत का पसीना अचानक आए घातक बर्फीले तूफान से बना रहा। नहीं, उसकी पत्थर जैसी ठंडी आवाज लगभग ऐसा महसूस करा रही थी जैसे कि उसने उसके पसीने को जमा दिया हो। उसका शब्द हमेशा की तरह ही सटीक था, जो उसके अनडिस्प्यूटेड आंसर को दर्शाता था। क्या तुम्हें यकीन है? एक बार फिर चाहत लगभग अपने जिद्दी मुंह पर टेप लगाना चाहती थी। वो अभी भी बहुत डरी हुई थी और फिर भी वो खुद को अपनी कब्र खोदने से नहीं रोक पा रही थी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो आदमी बेफिक्र लग रहा था। हाँ, आदमियों का सवाल ही नहीं उठता, तो फिर क्यों? लड़कियों में रुचि की कमी। जिस तरह से उसने उसे जवाब दिया, उससे लगा कि वो बिल्कुल निश्चित था, इसमें कोई संदेह या संकोच नहीं था। लेकिन चाहत की जिज्ञासा उसके सामने खड़े आदमी के बारे में उसके डर से भी ज्यादा थी, इसलिए उसने बात करने से मना नहीं किया। लेकिन आदमियों के बारे में क्या? मेरा मतलब है रोमांटिक तरीके से। क्या तुम उनमें दिलचस्पी रखते हो? चाहत को अपनी बहादुरी पर खुद आश्चर्य हुआ, लेकिन जब अवी ने जवाब नहीं दिया तो उसका बहादुर स्वभाव धीरे धीरे एक बार फिर डर में डूब गया। अवी वास्तव में थोड़ा प्रभावित हो रहा था। ये पहली बार था जब किसी लड़की ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की, जबकि हम दोनों कुछ घंटे पहले ही मिले थे। वो बता सकता था कि वो कितनी जिद्दी थी, कितनी जिज्ञासु थी, कैसे वो अपने स्पष्ट डर के बावजूद उससे बात करती रही। और उसके लिए सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये नाजुक दिखने वाली लेकिन बहादुर क्रिएचर अमेजिंग रूप से उसे अपने हर रिडिक्यूलस सवाल का जवाब देने पर मजबूर कर रही थी। पुरुषों में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी आवाज़ दृढ़ थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो संकेत दे रहा हो कि वो पहले से ही उनके विषय से ऊब चुका है। लेकिन उसके जवाब ने चाहत के डर को एक बार फिर कम कर दिया। तो मूल रूप से आप पुरुषों और महिलाओं दोनों में रुचि रखते हैं? नहीं और हाँ, चाहत ने धीरे से अपना मुंह ढक लिया, जैसे कि वो वाकई हैरान हो। सच में उसे सिर्फ इंसानों में ही दिलचस्पी नहीं है, है ना? शायद इसलिए क्योंकि वो एक असली राक्षस है। शायद इसलिए क्योंकि उसे वाकई चुड़ैलों या जादुई लड़कियों में दिलचस्पी है। चाहत खुद को रोक नहीं पाए और बहुत सारे रिडिक्यूलस विचारों के बारे में सोचने लगी। हालांकि उसने उससे पूछना जारी रखा, क्योंकि वो अभी भी उसे अपने जवाब दे रहा था, जबकि वो कम बोलने वाला आदमी था। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुझे एक बच्चा चाहिए। उसका तुरंत जवाब मानो बिजली की तरह अचानक उस पर टूट पड़ा। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसे ना कहने का कोई अधिकार नहीं है। वो जानती थी कि उसका जीवन पहले से ही उसका है, लेकिन वो अभी भी खुद को एक बच्चे को जन्म देने और माँ बनने की कल्पना नहीं कर सकती। उसने पहले ही अपना संकल्प ले लिया था।
उसे विश्वास था कि उसका मन और दिल तैयार था, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें बच्चा कैसे दे सकती हूँ अगर तुम, इसलिए तुम्हें मुझे बहकाने की ज़रूरत है। मुझे तुम्हें चाहने पर मजबूर करो। टू बी कंटिन्यू।